हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर, न्यू वीडियो लेकर। एंड आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि साईं बाबा जी के मैसेजेस फॉर यू क्या हैं। एंड लेट्स वी स्टार्ट टू रीड द मैसेजेस फ्रॉम साईं बाबा फॉर यू। एंड ये मैसेजेस सभी के लिए हैं, टाइमलेस रीडिंग है। एंड अगर आप साईं बाबा जी में बिलीव नहीं भी रखते हैं तो जिनमें भी आप बिलीव रखते हैं, ये मैसेजेस आप उनकी तरफ से एक्सेप्ट कर लीजिए। यूनिवर्स, एंजल्स, शिव शक्ति, जीसस, वाहेगुरु, किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजन से आप कनेक्टेड हैं, आप बस अपनी डिवाइन पावर को याद कीजिए एंड ये मैसेजेस आप फ्रॉम दैम रिसीव कीजिए। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट। हम चेक करते हैं कि बाबा जी सबसे पहले आपको मैसेज में क्या कहना चाहते हैं, डिवाइन यूनिवर्स क्या कहना चाहती है। तो योर फर्स्ट मैसेज इज कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स, बी काइंड टुवर्ड्स एनिमल्स एंड बर्ड्स, फीड दैम। तो आपको एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स सबके लिए पोलाइट रहना है, काइंड रहना है, उनको फीड करवाना है। और अगर कोई परेशानी में है, कोई बीमार है, तो उनको आप फ्री में हॉस्पिटल में ले जाकर उनका ट्रीटमेंट भी करवाइए। एंड सब लोग पूछेंगे कि इससे क्या होगा। इससे आपके बैड कर्मास या फिर बुरे कर्मास जो हैं वो क्लीन हो जाएंगे एंड आपको एक न्यू बिगनिंग मिलेगी। आपके लाइफ की दुख, परेशानियाँ, ब्लॉकेजेस, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, कैरियर में हो, वो रिमूव हो जाएंगे एंड खुदा आपके गुनाहों को माफ़ कर देंगे। एंड इन एनिमल्स की, बर्ड्स की, इंसेक्ट्स की ब्लेसिंग जो है आपको आपकी लाइफ इजी बनाने में हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट मैसेज मैं निकालना चाहूँगी बाबा जी का आपके लिए, डू नॉट जज। सेकेंड थिंग आपके लिए ये है कि आप किसी को भी जज मत कीजिए। फ्री योर माइंड ऑफ परसेप्शंस एंड जजमेंट। एक्चुअली में क्या होता है कि कुछ लोगों को हम नहीं भी जानते हैं तो भी अगर हम कोई न्यूज़ सुनते हैं तो हम जज करने लगते हैं कि वो पर्सन ऐसा था, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, या फिर इस पर्सन के साथ बुरा हुआ है, जिसने किया है उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें एक जनरल हैं जो हमारे थॉट्स में रेज होती हैं, लेकिन हमें उन चीज़ों की बारीकियां नहीं पता कि कौन गलत है। सॉरी फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है एक्चुअल में। तो मैं कह रही थी कि हमें उन चीज़ों की बारीकियां नहीं पता कि रियल में कौन गलत था, रियल में क्या हुआ था एंड ऑल। लेकिन हम सिर्फ न्यूज़ के बेस पर कभी किसी को बुरा बनाते हैं, कभी किसी की कमी निकालते हैं। हो सकता है उनके पास्ट लाइफ कर्मा के कुछ इन्फ्लुएंस हो जिसकी वजह से उनके साथ बुरा हुआ, अच्छा हुआ। एक्चुअली हमें उन चीज़ों के बारे में नहीं पता, ठीक है। और हमारे आसपास के लोग जिनके बारे में हमें आधा अधूरा पता होता है, आधा अधूरा हम अपना माइंड चला चला कर एक जजमेंट कर देते हैं, परसेप्शंस कर देते हैं एंड डिसीजन ले लेते हैं कि वो इंसान कंजूस है, वो इंसान सेल्फिश है, वो इंसान बुरा है, वो इंसान अच्छा है। तो इतना माइंड को चलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जब हम इस तरह से माइंड चलाते हैं, दूसरों को जज करते हैं, दूसरों के बारे में स्टेटमेंट रेज करते हैं, तो एक नेगेटिव बॉल हमारी तरफ बाउंस होके आती है, क्योंकि हम नेगेटिव बॉल ही फेंक रहे हैं दूसरों के लिए। तो वो बाउंस होके अगेन हमारे पास आती है एंड जब वो हमारे पास आती है तो हमारे आसपास के लोग जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं वो हमें उन्हीं चीज़ों को मिरर करके बताते हैं। दैट मीन्स वो हमें जज करने लग जाते हैं, वो हमें 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 हमारे बारे में नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। तो ये रिजल्ट्स होते हैं रियल लाइफ में। जब हम नेगेटिव बोल बहुत ज़्यादा दूसरों की तरफ भेजते हैं तो वो बाउंस होकर रिटर्न में हमारे पास आती है। एंड देन जो हमारे आसपास के लोग होते हैं जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, हमारे लव्ड वंस होते हैं, हमें उन्हीं से वो रिप्लाईज मिलते हैं जो हमने समटाइम किसी और को भेजे होते हैं, ठीक है। तो अपने कर्मास को मत बढ़ाओ, अपने कर्मास में जजमेंट, परसेप्शंस लेकर मत आओ एंड जितना हो सके माइंड को फ्री रखो, हैप्पी रखो। एंड एक और मैसेज मैं बाबा जी का आप लोगों के लिए लेना चाहूँगी एंड ये मैसेज है, यू आर द यूनिवर्स, यू आर द यूनिवर्स, ओके, एंड एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। तो अगर आपको ब्रह्मांड की तलाश है, आपको गॉड की तलाश है, आपको डिवाइन की तलाश है, तो मैं बताती हूँ कि एवरीथिंग पंच तत्वों से बनी है और वो पंच तत्व हमारी बॉडी के अंदर विद्यमान है ऑलरेडी। उन पंच तत्वों से ही हम बने हैं। अगर हम मेडिटेट करते हैं, कुंडलिनी जागृत करते हैं, अपने
सोच को कम दोहराते हैं, अपने माइंड को कम चलाते हैं, बाय हार्ट डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, लोगों को जज नहीं करते हैं, लोगों के लिए काइंड्स रहते हैं, एनिमल्स के लिए काइंड रहते हैं, बर्ड्स और इंसेक्ट के लिए काइंड रहते हैं, खुदा की बनाई हुई हर एक कुदरत का, हर एक क्रिएचर का आदर और सम्मान करते हैं, किसी के लिए हीन भावना, घृणा भावना, किसी के लिए डिस्गस्टिंग फीलिंग्स नहीं रेज होती हैं। एंड हम सारी चीज़ों से, सारी जजमेंट से, सारी परसेप्शन से खुद को फ्री रखते हैं। तो एक दिन हमारा हार्ट इतना प्योर हो जाता है कि हमें ये रियलाइज़ होता है कि हम जिस खुदा को दर दर जाकर ढूंढ रहे हैं, वो खुदा तो खुद हमारे अंदर है, वो भगवान तो खुद हमारे अंदर है, वो डिवाइन तो खुद हमारे अंदर है। एंड साथ ही में हमें ये रियलाइज़ भी हो जाता है कि कोई भी चीज़ अगर हमारे साथ हो रही है तो वो क्यों हो रही है, तो हम उसके लिए खुदा को, किसी इंसान को या अपने आप को दोषी नहीं ठहराते। काफ़ी चीज़ों की समझ हमें ऑलरेडी आ जाती है। कहते हैं ना कि जब भगवान के सामने हम रोते हैं, हम गिड़गिड़ाते हैं, हम परेशान होते हैं, हम सम टाइम भूखे सोते हैं या सम टाइम किसी इंसान के साथ बहुत बुरा होता है, तो भगवान ना तब भी एक स्माइल फेस में ही तुमको दिखेंगे। वो क्यों दिखेंगे? वो इसलिए दिखेंगे क्योंकि भगवान जो है ना, वो हम अभी दुख में हैं तो हम रो रहे हैं, लेकिन भगवान को हमारा फ्यूचर पता है, हमारा पास्ट पता है, वो दुख क्यों है वो रीज़न पता है, वो दुख कट जाएगा ये भी पता है, न्यू बिगनिंग पता है। ईच एंड एवरीथिंग से जो पर्सन अवेयर है उनको रेगुलर चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करती। जब एक बच्चा होता है, जन्म लेता है, तो वो हल्के से तेज़ वॉइस से भी शायद रोने लगता है, लेकिन हम उन तेज़ वॉइस की आदत हो जाती है, हमारे लिए वो चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, तो हमें लगता है कि ये कितना नादान है। तो उसी तरह से विदाउट नॉलेज हम नादानियाँ करते हैं, नादान लोगों की तरह बिहेव करते हैं। किसी की डेथ हो जाती है या किसी का जन्म हो जाता है तो हम बहुत सारा कई बार सैड हो जाते हैं और कई बार बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि हम उतने अवेयर नहीं हैं, हम उतना चीज़ों को नहीं गहराई से समझ सकते हैं। लेकिन डिवाइन जो है बहुत गहराई से हर एक चीज़ को समझती है कि अगर किसी पर्सन की डेथ हुई है तो वो उसकी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग है। बेशक वो हमारी लाइफ से चला गया है, लेकिन वो कहीं और बर्थ ले रहा है, कहीं और एक हेल्दी, वेल्दी, प्रोस्परस, एंड जो उसको इस लाइफ में नहीं मिला, मे बी मोर देन बेटर फ्रॉम दिस लाइफ, उस पर्सन की लाइफ है। लेकिन हम उन चीज़ों को तब नहीं समझ पाते हैं, तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। जस्ट लाइक अ किड। एंड अगर हम अपने आप को देखें तो किड्स बहुत सारी ऐसी हरकतें करते हैं कि हम उनको समझाते हैं और हम उन चीज़ों से अवेयर होते हैं। एंड डिवाइन एक सुप्रीम पावर है जो कि बहुत ज़्यादा चीज़ों से अवेयर है, जिन चीज़ों के लिए हम अवेयर नहीं हैं, राइट। तो अगर हम लोगों के लिए काइंड रहते हैं, जजमेंट नहीं करते, परसेप्शन नहीं करते, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें घंटों मेडिटेशन करनी है, घंटों पूजा पाठ करनी है, घंटों अर्चना करनी है। जब हमारा दिल प्योर हो जाता है, हमारा हार्ट प्योर हो जाता है, कई लोग बाय बर्थ ही बहुत ज़्यादा प्योर रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो घंटों मेडिटेट करते हैं। दैट मीन्स जो प्योर हार्टेड है, जो एम्पैथ है, उसके अंदर खुद में यूनिवर्स है और वो फील कर सकता है इस चीज़ को, राइट। अब मैं बाबा जी के मैसेजेस ले लिए, अब मैं उनकी गाइडेंस लेना चाहूँगी। तो गाइडेंस अगेन यही आई है, कार्मिक क्लेंजिंग, कि बुरे कर्मा है तो उनको क्लीन करो और नेगेटिव कर्मा फ्यूचर में जनरेट मत करो। एंड वो क्लीन कैसे करोगे? नहीं समझ में आ रहा कि लाइफ गोल क्या है, लाइफ पर्पस क्या है, क्या हमारी जर्नी का गोल है, हम किस लिए आए हैं, तो इतना मत उलझो, बस डोनेट करो, लोगों की हेल्प करो, काइंड हार्टेड रहो, जज मत करो, परसेप्शंस मत लाओ। तो ऑप्टिमिस्टिक रहो, फ्यूचरिस्टिक रहो एंड पॉजिटिव रहो। एंड बैड कर्मास की बॉल्स को और मत फेंको औरों की तरफ, बिकॉज वो रिटर्न होके जितनी स्पीड से फेंकोगे, जितनी पावर से फेंकोगे, आपके पास ही रिटर्न होकर आएंगी। तो जितना हो सके पॉजिटिव रहो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, फ्यूचरिस्टिक रहो, और कर्मास को जनरेट मत करो और पुराने कर्मास को क्लींस करते रहो। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको पसंद आई होगी। For more clarity and for your personal advice, you can book your personal paid readings too. Bye for now. Have a good day. Take care. Bless you everyone. And please be positive and always remain positive and optimistic in your future. Okay? Bye for now. Have a good day. Take care.